नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संसद में पास हो चुके किसान बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की हलचल अब लगभग पूरे देश में फैलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रही है। वहीं राज्यों के किसान लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो चुके हैं। वहीं किसान बिल को लेकर आज विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या राष्ट्रपति किसान बिल पर हस्ताक्षर कर इसे कानून के रूप में पारित करेंगे। किसान बिल को लेकर संसद में हुए हंगामे के बाद में विपक्षी दल आज शाम को लगभग 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि किसान बिल के पारित होने को लेकर विपक्षी दल ने राज्यसभा सत्र का बहिष्कार किया था। दरअसल जिन विपक्षी दलों ने राज्यसभा सत्र का बहिष्कार किया था, उन्होंने आज सदन में गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल में एक बैठक की है। वही पारित कृषि विधेयक को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई और यह तय किया गया कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि विपक्ष दल के सदस्यों ने राज्यसभा की कार्यवाही में जाने से इनकार कर दिया। ऐसे में इससे पहले मंगलवार को गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कृषि बिल को लेकर चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने ये लिखा है कि जो विधेयक पारित किया गया है उसमें प्रक्रियाओं का पालन सही ढंग से नहीं किया गया, इसलिए वो मंजूरी के लायक नहीं है। इससे पहले यह निर्णय लिया गया था कि कोरोना वायरस महामारी के कारण विपक्षी दलों के केवल 5 प्रतिनिधि मंडल यानी कि कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, टीआरएस और डीएमके संसद में अपनी संख्या के आधार पर बैठक में हिस्सा लेंगे। हालांकि टीएमसी ने अपने स्थान को एक छोटी पार्टी को देने का अनुरोध किया है और ये कहते हुए कृषि बिल के खिलाफ लड़ाई में वो एकजुट हो गई है और इस एकजुट की लगातार कोशिश की जा रही है कि सदन में किसी विशेष पार्टी के सांसदों की संख्या पर और पक्ष जो है वो निर्भर ना रहे। तब यह निर्णय लिया गया था कि शिवसेना या फिर रांकापा का कोई भी प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं होगा। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी सामने आ रही है कि विपक्षी दल इस बात पर एकमत थे कि वो किसी भी पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते। वहीं किसान विरोधी जो ये बिल सरकार लेके आई है, विपक्ष की ओर से लगातार इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं विपक्षी नेताओं का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं। जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने कल सदन की आगे की कार्रवाई से जाने से, उसमें शामिल होने से मना कर दिया है, बाइकआउट कर दिया है। और 3 कारण है। मुद्दा तो किसानों का है और जिसलिए हमने बाइकआउट किया है वो भी किसानों के ही कारण किया। ये गलत इंप्रेशन कुछ मीडिया और सरकार दे रही है कि हमने बाइकआउट इसलिए किया है कि एमपीज को वापस ले लो। हमारा कोई ऐसी मांग नहीं है कि एमपीज को वापस ले लो इस सेशन में। हमने तो पूरे सेशन के लिए बाइकआउट करना है, कर दिया है। तो हमने जो बाइकआउट किया है, हमने कहा कि जो एमएसपी है वो जो प्राइवेट परचेजर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो खरीदेंगे किसान से, उन पर एमएसपी लागू होना चाहिए। तो उस बात के लिए हो रहा है। ये सब कुछ घुमा फिरा के हमारे निलंबन पे बार बार रोना रो रहे हैं। हमें निलंबन की चिंता नहीं है। निलंबन आप पूरी जिंदगी के लिए करना चाहते हैं, कर दीजिए। निलंबन कौन सा मुद्दा है? और हमने प्रतिरोध जो किया, हम उसके लिए अपने आप को ये समझते हैं कि हमने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। अगर आप नंबर कम होने के बावजूद, अल्पमत में होने के बावजूद एक काला कानून पास कर रहे हैं, तो उस पर प्रतिरोध और विरोध दर्ज कराना एक सांसद के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है और एक किसान का बेटा होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी है। और देश के करोड़ों किसानों के लिए हम लोग वहां आवाज उठाने जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल
शुरू से ही किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रही और इस बार भी पार्लियामेंट में हम लोगों ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। जो किसानों का सुरक्षा कवच का जो काम करता था एमएसपी, वो सुरक्षा कवच जो है एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने हटा लेने का काम किया। हम लोग शुरू से ही कहते रहे हैं कि ये एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। जहां तक मैनिफेस्टो की बात है 2019 की कांग्रेस की, मंडी एक्ट खत्म करने की नहीं कही थी हमने, रैशनलाइज करने की कही थी। क्योंकि जो मोनोपोलीज थी, जिस प्रकार से आज भी क्या है, मंडी एक्ट लागू रहेगा, सरकार ने कहा है मंडी एक्ट रहेगा, एमएसपी रहेगी, लेकिन किस टाइम खरीद शुरू होगी? किसान डिस्ट्रेस सेल में जाता है, दूर से आता है। हरियाणा में, पंजाब में तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, गांव के भी है, गांव में परचेज सेंटर भी बना रखे हैं बहुत सारे में, लॉजिस्टिक ज़्यादा बोझ किसान पर नहीं पड़ता। लेकिन ओवरऑल इस वास्ते ये था कि जो इसमें लेकुनाज हैं या कमियां हैं जो तजर्बे से आया है, इसको रैशनलाइज करेंगे ताकि एक्सपेंड करें और किसान भी मतलब ओपन मार्केट में आए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आए। इसमें ये बात हमारा था। ये नहीं था कि हम इसको एपीएमसी को ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने की बात नहीं थी। तो आपने देखा तमाम विपक्षी नेता जो थे वो लगातार सरकार की ओर से जो ये बिल लेकर आए हैं उसको लेकर वो अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बिल जो है वो किसानों के हित में नहीं है। वहीं आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। संजीव सर, जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, सरकार एक बिल लेकर आती है, सरकार कहती है कि ये बिल जो है वो किसानों के हित में है, विपक्ष कहता है कि इससे किसानों का नुकसान होगा और किसान कहता है कि जो बिल सरकार लेके आई है इसके बारे में किसानों से बातचीत नहीं की गई। तो ये पूरा प्रकरण जो है इसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वाकई किसानों के भले के लिए बिल है या फिर राजनीति? देखिए प्रीति, जब आप पूरी प्रक्रिया पर एक नजर डालती हैं तो आपको सब बहुत सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये सरकार हर एक कानून को लाने से पहले एक बार वो ढोल नगाड़े के साथ इसके बारे में प्रचार करती है, लोगों से राय मशवरा के नाम से, और बड़े अपने अंदाज में उसको वो सामने लाती है। आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि इसे अध्यादेश के तौर पे लाना पड़ा चुपके से, वो भी जून के महीने में। दूसरी चीज कि जिस तरह से लाया गया और लगातार प्रधानमंत्री जी भी आके इस पर उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है कि नहीं, ना ही हम एमएसपी खत्म करने की बात कर रहे हैं और ना ही मंडी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो किसानों के जहन में ये बात है कि यदि आप ऐसा कुछ कह रहे हैं तो हम मौखिक बात क्यों माने, आप इसे कानून बना दीजिए, तो बात ही नहीं रहेगी, बात कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से किसानों के मन में उहापोह की स्थिति है और जिस तरह से चुपके से पिछले दरवाजे से अध्यादेश के तौर पर लाया गया और कानून बनाने की कोशिश की गई, कुछ जानकारों का तो ये भी मानना है कि जिसे पारित करने की बात हो रही है और वो देश के जनता के साथ साथ सदन को बधाई देने की बात कर रहे हैं, ये पारित भी गलत तरीके से हुआ है। जानकार ये भी बता रहे हैं क्योंकि जब कभी भी एक भी कहीं से कोई प्रश्न खड़ा हो जाए और एक की भी यदि कोई ऑब्जेक्शन आ जाती है, उस परिस्थिति में आपको वोटिंग कराने की नौबत आती है, और जब वोटिंग हो ही नहीं उस कंडीशन क्या कैसे पारित मान लिया? बिल्कुल संजीव सर, क्योंकि पक्ष और विपक्ष की सहमति से ही बिल पास होते हैं। जी, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है। और उसके बाद इस तरह से सांसदों के साथ बर्ताव हुआ या एक तरफा बर्ताव हुआ। प्रधानमंत्री जी एक तरफ जहाँ हरवंश जी को भेजते हैं और बोलते हैं कि नहीं वो सुबह की चाय लेके जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और बधाई देते हैं, लेकिन इन सबों के बावजूद क्या वाकई उन्हें सम्मान मिल पाता है जो वो सम्मान चाहते हैं? क्या यही एक रास्ता बचा हुआ था? क्या ऐसी परिस्थिति है, किस तरह की परिस्थिति? ये पहली बात। तो अब आज के वक्त में यदि देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों के पास या जो लोग निलंबित बैठे हुए हैं उनके पास अब मात्र एक ही रास्ता बचता है, वो या तो राष्ट्रपति के पास जाए, गुहार लगाए, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। जिस तरह से इसको पास किया गया है और
सदन के अध्यक्ष ने जिस तरह से इसको पास किया है, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति की तरफ से कहीं कोई मरम्मत की बात हो रही है या उनको कोई मिलने जा रही है, कुछ मरम्मत मिलने जा रही है। उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा इस अध्यादेश को पारित होने का, जिस कंडीशन में ये पारित होता है उसको लेकर के शायद वहां कुछ सुनवाई हुई। लेकिन इसके लिए सबसे पहले विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर के सरकार से, जी आप कुछ बोल रही हैं? जी बिल्कुल राजीव सर, जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी संजीव सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। इसी बीच हम आपको बता दें बीजेपी से हमारे साथ राजेश साहनी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, जिस तरीके से मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी तमाम बिंदु अपने रखे हैं, आपने भी सारी बातें अभी तक सुनी होगी। सर क्या वाकई आपको लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि ये जो बिल है वो किसानों के हित में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके अलावा तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, आज वो इस मसले को लेकर राष्ट्रपति से भी मिलेगी। सर आपको क्या लगता है ये पूरा प्रकरण जो चल रहा है वो कितना सही है? क्योंकि अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो और आप इस पूरी बात को लेकर जवाबदेही देते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये विरोध प्रदर्शन कम होता? देखिए, पहली बात तो अगर कोई विपक्ष या विपक्ष जो भी राष्ट्रपति से मिलना चाहता है उनका एक अधिकार है, वो मिलना चाहिए, मिले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो बिल पास हुआ है, अगर किसानों के हित के लिए पास नहीं हुआ होता तो आज जो हमारा संगठन के लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो लोग एक तरफा कह रहे हैं ना। आप उस बिल को पढ़िए तो सही, आप विरोध तो पहले अगर घर सर में पर किसान इतने पढ़े लिखे कहाँ हैं राजेश सर? किसान इतने पढ़े लिखे कहाँ हैं? ना तो आप लोगों ने किसान से बातचीत करी, ना आपने और नेताओं से बातचीत करी, और अभी भी आप लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं ये बिल पास कर दिया तो ये मान्य होगा। जो विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है उनको भी तो शांत करने के लिए आप कुछ बातचीत करिए। आप मेरी बात सुन तो लीजिए। विपक्ष का काम है हमेशा विरोध करना, ठीक है, वो करता रहेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि अगर वो विरोध कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है ना कि किसानों को भड़काया जा रहा है? आप मेरी बस एक बात सुन लीजिए, ये भी कहा जा रहा है ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि विपक्ष जो है वो किसानों को लगातार गुमराह कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती सर? इतना बड़ा बिल लेके आए हैं, आपकी भी तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि तमाम लोगों को एक साथ लेकर बातचीत करें। एक सेकंड, मैं उसी की बात कर रहा हूँ आपके सामने जी। अगर किसानों को भड़का रहे हैं लोग, उनका काम है भड़काने का। अगर संगठन या बिल जो प्रधानमंत्री जी ने पास किया राज्य सरकार में, राज्यसभा में जहां भी पास हुआ, उस चीज को देखते हुए अगर वो बिल अगर गलत है तो नेचुरल बात है गलत मानते। संगठन और भारतीय जनता पार्टी पीएम कोई देश के हित के लिए सोचेगा, देश को बर्बाद करने के लिए नहीं सोचेगा। कांग्रेस सरकार ने गलत नीति भूदारों शासन वाला काम किया है और हमेशा करती आई है। और किसानों के हित के लिए अगर एक बात बताइए, अगर किसानों को डायरेक्ट सामान अगर मार्केट में बेचा जाए, बीच की दलाली खत्म होती है। मोदी सरकार ने वो सारे काम किए। कांग्रेस के शासनकाल में कौन देखा रहे थे मोदी जी के अलावा? बताइए, कांग्रेस ने हमेशा देश को बर्बाद करने का कार्य किया और हमेशा करती रहती है। बिल्कुल राजेश जी, बीच में रोकूंगी, दोबारा आपके पास आऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कांग्रेस से हमारे साथ आसिफ सर जुड़ गए हैं। आसिफ सर, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी भी बात आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को कांग्रेस भड़काने का काम कर रही है और देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को शायद पता नहीं था जो कानून वो लेकर आए, ये कानून किसी कंपनी ने पहले ही हमारे देश में लागू किया था जी। और खाने की कोई भी सामग्री जो थी वो जरूरी चीजों में नहीं आती थी, उसकी कालाबाजारी हो सकती थी। और आज इन्होंने कालाबाजारी को लाइसेंस देने का काम किया है। ये वही उसी मार्गदर्शन चल रहे हैं जिस इंडिया कंपनी का दिखाया हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कॉर्पोरेट जगत ने सारे आलू या कुछ ऐसी मार्केट से कोई ऐसी निश्चित जो सब्जी है वो खरीद ली और उसकी कालाबाजारी करी, तो इस कानून में उसके खिलाफ मुकदमा लिखने की पावर इन्होंने क्यों नहीं दी है? ठीक है, कालाबाजारी से मेरे भाई एक बात सुनिए मेरी। आप अभी कह रहे हैं इस कानून को पहले पास किया था, अगर जब पास किया था क्यों नहीं ओपन किया? ईस्ट इंडिया कानून था जिसके खिलाफ किसानों के नेताओं ने आंदोलन किया और हिंदुस्तान आजाद होने के साथ इस कानून को खत्म किया गया। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून ने भारतीय जनता पार्टी वापस क्यों ला रही है? ये रूल क्यों नहीं पास किया? राजेश सर, पहले उन्हें अपनी बात कंप्लीट कर लेने लोग उस दिखाए हुए मार्गदर्शन पर क्यों चल रहे हैं जो अंग्रेजों का था? उनका जवाब लिया जाएगा। नहीं कर रहे। आप कंज्यूमर को महंगी सब्जी देंगे, आप किसान को जो है वो गुलाम बना देंगे।
ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लिएगा, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। जिस तरीके से विपक्ष लामबंद हो चुका है और साथ ही सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि सरकार जो बिल लेके आई है, मेरा सवाल सुन लीजिए एक बार, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है सर। संशोधन कर लीजिए। विपक्ष जो है लामबंद नहीं है, तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद है सर इस बात को लेकर, रखी जा रही है। तो लामबंद तो है ना इस बात को लेकर, तमाम विपक्षी पार्टियां इकट्ठा तो है ना। ये भारतीय आप मेरी बात सुनिए, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता जो है वो आपके साथ इस बिल में साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे कि देश विरोधी बिल है? सर आप मेरी बात का जवाब दीजिए पहले, जो मैंने कहा है आपके साथ क्या विपक्षी पार्टियों के नेता नहीं है? सब मेरे साथ पूरा देश है, देश के किसान। चलिए आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए सर कि वाकई अगर ये किसान विरोधी बिल है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि तमाम विपक्षी नेताओं के साथ में सरकार से आप अनुरोध करें कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और वहां पे डिस्कस किया जाए किसानों को क्यों सड़क पर लाया जा रहा है? सरकार तो किसान को लाठी मान रही है। इनकी घोषित प्रवक्ता कंगना कह रही है किसान नहीं है आतंकवादी। सर मुद्दे से मत भटकिए, आतंकवादी के रूप में दिख रहा है तो सरकार तो सर फिर वही बात है सर, मैं बात किसानों की कर रही हूँ, आप कंगना के पास पहुंच गए और ये जो है कारपोरेट जगत के गुलाम है। आप मुझे ये बताइए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या? किसान लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं, तो कोई आतंकवादी कहेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। अगर देश में खाने सर आप मुद्दे से भटक रहे हैं सर, खाने पीने सब्जियों को जो है दूसरी चीजें लेके आए हुए हैं, इनको अपने उस चीज का मुद्दे पर देखना नहीं है। कभी कंगना को घुसेड़ रहे, कभी अपने मुद्दे पे। तो अरे भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून था, उसको आप क्यों लागू कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजों की हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलाम थी और आप देश के कॉर्पोरेट के गुलाम हैं। आप देश के किसान को जो है गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं ये बताइए। आप किसानों के फेवर में आ रहे हैं, आप देश के किसानों को गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं? कभी किस चीज को लेकर रहे यार आप? पहले आप देश के किसानों को गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं? सर आप अपने पहले उनके बात का जवाब दे दो, फिर मेरे बात का जवाब देना। पहले उनकी बात का जवाब दे दो, आप बोलने में तैयार बैठे। अच्छा हम आपकी बात का जवाब दें, किसानों की बात का जवाब नहीं देंगे। सर आप उनको देश के किसान सर मेरी बात का जवाब तो देंगे ना आप? क्यों करना चाहते हैं, चीज को स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सर आप बताइए ईस्ट इंडिया कानून के खिलाफ जब हम लोग लामबंद कहाँ हुए, पहुंच गए सर? आप कहाँ पहुंच गए? फिर बीजेपी वाले शुरू हो जाएंगे कि 60 साल आपने राज किया, उसको लेकर बातचीत शुरू हो जाएगी। सर प्रेजेंट में जो चीजें चल रही है ना, आप उसको लेकर बात करिए। उसको चेंज किया गया। आसिफ सर आपको पहले मुद्दा नहीं बताया गया था क्या? गुलाम थे उनके कहने पे चलते थे। आसिफ सर अंबानी और अंटानी की गुलाम है, उनके कहने पे चल रही है। अरे सर आप कह रहे हैं ना उद्योगपति को गुलाम है ना, ये तो देश की चीजों को बेच रहे हैं, इनको एफसीआई बेच रहा है, इनको। चलिए ठीक है, इन दोनों की आवाज आप नीचे कर दीजिएगा। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव सर आप भी लगातार इनकी बातचीत सुन रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर बात करना चाह रहे हैं? उस मुद्दे को ना छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी में चले जाते हैं और उसके बाद में कंगना रनौत को बीच में लेके आ जाते हैं। तो इस तरह की बातें अगर कांग्रेस करेगी तो कहीं ना कहीं वाकई कह सकते हैं कि सरकार जो उन पर आरोप लगा रही है कि लगातार जो नेता है उनको भड़काने का काम कर रही है, किसानों को लगातार बरगलाने का काम कर रही है, तो इस तरह की अगर ये यहाँ पर बयानबाजी करेंगी तो बातें सच होती है। देखिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है अध्यादेश को लाने में या बिल को पास करने में, जिस तरह से कानून बनाने की कंडीशन बनी है, निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें हैं जो संदेह के घेरे में है, लेकिन इसको घेरने के लिए विपक्ष सही नीति अपनाया, सबसे बड़ी बात। क्योंकि यदि आप सीधे मुद्दे पे बात नहीं करेंगे और मुद्दे से अलग हट के बात करेंगे तो देश की जनता ये नहीं समझ पाएगी, क्योंकि देश के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो वाकई बहुत परेशान हैं, सड़कों पे हैं, और उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार हमें जो कह रही है कि हमारे फायदे के लिए ये कानून लेके आई है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे फायदे के लिए नहीं है, और किसान ये समझ रहे हैं कि हमारी जिंदगी और बंधक हो जाएगी। जिस मंडी की बात हो रही है और जिस एमएसपी की बात हो रही है, मैंने कहा पहले ही कहा कि सरकार यदि आश्वासन दे रही है तो किसान भी ये चाहता है कि हमें आश्वासन यदि दे रही है तो लिखित कानून बना दिया जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिस तरह से कॉर्पोरेट के हाथ में ये एक सिस्टम बना देना और आपके खेतों में अन्न जाने की बात, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने की बात और वहां से सीधे डायरेक्ट वो अपने यहाँ ले जाए, इसके बीच में यदि किसी तरह के तालमेल में कोई कमी आती है तो वो किसान जो अपने आप को खड़ा करने में बहुत मजबूती महसूस नहीं करता है, वो यदि उलझ जाता है तो उसके लिए बहुत बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। तो वो इन सब चीजों से बचने के लिए वो सरकार से समझना चाहती है। मैंने कहा कि सरकार भी कभी नहीं चाहेगी कि हमारे देश के किसानों की स्थिति खराब हो। बिल्कुल संजीव सर, मतलब ये भी कह सकते हैं ना कि किसान लगातार ये भी कह रहे हैं कि जो भी बातें सरकार बोल रही है वो लिखित में दे दे एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की मांग यही है। बिल्कुल, ताकि जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो सके। बिल्कुल सर, वापिस आपके पास आऊंगी। बीजेपी से हमारे साथ लगातार सर बने हुए हैं राजेश जी। सर ने कहा कि वाकई ही जिस तरीके से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस बिल के बाद से, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं,
तो आपको नहीं लगता कि वाकई सर जो भी मैटर है या जो भी पीएम की ओर से बातें कही जा रही है, इनको वाकई एक लेटर हेड पे लिख देना चाहिए ताकि किसानों को भी तसल्ली हो जाए कि हाँ वाकई। मेरे बड़े भाई ने एक चीज कही, देश का कोई भी किसान कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा उसका नागरिक कभी भी कहीं भी बेघर हो, रोजगार से बेघर हो, किसी चीज से कोई भी नहीं चाहेगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी चीज को लेके आए हैं तो वो सोच समझ के लाए होंगे। बाकी उनकी लिखत की बात रही, नेचुरल बात है, अगर जो गाइडलाइंस आएगी वो सब उनके पास भी आएगी, पब्लिक में आएगी। मीडिया आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हाईलाइट है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया इतना ज्यादा हाईलाइट है, जो भी अगर गाइडलाइंस। लेकिन बात ये है ना सर कि मौखिक जो बातें कही जा रही है उन बातों पे तो किसान यकीन ही नहीं कर रहा, और सर करेगा भी कैसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर तो पहले से ही जुमलों की सरकार के कई आरोप लगते आ रहे हैं, कैसे यकीन करेगा आप ये बताइए। सुन लीजिए, अभी तक प्रधानमंत्री ने जितने वादे किए पूरे करते हैं और मौके सामने आए, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। विपक्ष अपना काम करता है, उसकी आदत है करने की, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने अगर जो भी गाइडलाइंस दी होंगी इस मुद्दे को लेकर किसानों को हित के लिए, तो सामने आ जाएंगी, आज नहीं आएंगे, 2 दिन बाद आएंगी। तो हो रही है ना राजीव जी, ये चाहते हैं कि देश के किसानों को एक पारदर्शिता दी जाए, वो देखे, सोचे और समझे, उन्हें यकीन तो हो। मेरे बड़े भाई, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री का भी एक ओहदा है, अपनी गाइडलाइंस वो पूरी रखेगा, जेन्युइन रखेगा, गलत नहीं रखेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है राजेश सर, एक आखिरी कमेंट दे दीजिए क्योंकि इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं चर्चा को जारी रखूं। एक आखिरी कमेंट। जी देखिए, जो भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हित के लिए और देश के विकास के लिए और किसानों के हित के लिए सोचेंगे, कभी भी अपने किसान को भूखा नहीं मरने देंगे। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए उन्होंने किसानों को हित के लिए सोचा और आगे भी किसानों के हित के लिए सोचेंगे। ठीक है, और बहुत बढ़िया सोचेंगे। जी चलिए संजीव जी, आखिरी कमेंट। मेरा मानना यही है कि लोगों के बीच में या किसानों के मन में या विपक्ष के मन में यदि संदेह की बात हुई है तो उसके कई कारण हैं। इनके सबसे सहयोगी और मजबूत सहयोगी ने इसी मुद्दे पे अपने कुर्सी को त्याग दे दिया। जाहिर सी बात है कि जब आप अपने सहयोगियों को नहीं समझा पाए इस मुद्दे को, तो देश की जनता को नहीं समझा पाया और नहीं अभी तक नहीं समझा पाया है। तो इन सब चीजों की वजह से एक संदेह पैदा होता है, जिसकी वजह से किसान आज सड़कों पे हैं। सरकार को चाहिए कि ये संदेह दूर करे। चलिए संजीव जी और राजेश सर, साथ ही आसिफ सर, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।